प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने रिडक्शन फार्मूले के ऊपर बात की थी और आज हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जिसे कई जगह पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री भी कहा जाता है। आई रिपीट, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज़ आवर टॉपिक और इस टॉपिक में हमें ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम dy बाई डी एक्स को p से डिनोट करेंगे। आई रिपीट, ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे dy बाई डी एक्स के लिए। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बुक में कहीं पर भी dy बाई डी एक्स के लिए p सिंबल हो तो उसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो p से कंफ्यूज नहीं होना है। तो dy बाई डी एक्स मीन्स p। इस चैप्टर में हम लोग ये सिंबल यूज़ करने वाले हैं। एंड क्योंकि हम लोग नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं या हायर डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उसमें आपको p स्क्वायर मिल सकता है, p क्यूब मिल सकता है, p टू दी पावर 4 मिल सकता है, उसमें आपको y स्क्वायर भी मिल सकता है, y क्यूब भी मिल सकता है एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो लीनियरिटी है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में केवल p और y रह जाता है जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा होगी, तभी वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में या हायर डिग्री की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो हो गया भाई कि भाई आपको जो बनावट है उसमें क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, लीनियर से क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, वो तो हो गई बनावट की बात। अब प्रश्न ये आता है कि चलिए ठीक है भाई, हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सामान्यतः उसमें क्या होगा बच्चों, p होगा, उसमें x होगा, उसमें y होगा एंड कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 0। तो वो इन तीन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और एक डेरिवेटिव, जिसमें अलग अलग डिग्रीज हो सकती हैं, है ना। p हो सकता है, p स्क्वायर हो सकता है, p क्यूब एंड सो ऑन। तो इनसे मिला जुला आपको एक फंक्शन या एक रिलेशन दिया जाएगा जिसे आपको हल करना है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए ये जो रिलेशनशिप है इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है बच्चों, ठीक है। हम लोग इन्हें इन कैटेगरी में सॉल्व करेंगे। पहली वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सॉल्वेबल फॉर p होंगी, मतलब जिन्हें p के लिए सॉल्व किया जा सकेगा, मतलब उनमें p एक ऐसी स्थिति में रहेगा जिसमें कि हम p इज इक्वल्स टू सम बना के फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y बनाकर उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं इसके जब सोल्यूशन की बात आएगी कि सॉल्वेबल फॉर p का मीनिंग क्या है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हम उन्हें किन किन प्रोसीजर्स से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो प्रोसीजर होगा वो सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम लोग देखेंगे। दूसरा होगा सॉल्वेबल फॉर y, नो डाउट। तीसरा होगा सॉल्वेबल फॉर x। चौथा होगा, जो चौथी कैटेगरी होगी वो वन वेरिएबल मिसिंग, यानी कि इन जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें से एक वेरिएबल कोई मिसिंग होगा, या तो y मिस होगा या x मिसिंग होगा, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। पांचवी कैटेगरी है होमोजीनियस इन x, y। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और y में क्या हो, होमोजीनियस हो, ठीक है ना। तो ये पांचवी कैटेगरी हो गई। और जो सिक्स्थ कैटेगरी है बच्चों वो है क्लेरोट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कि हम लोग देखेंगे। तो हमें इन सिक्स कैटेगरीज में बच्चों फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, ठीक। तो ये तो हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन कि हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को किन कैटेगरीज में सॉल्व करने वाले हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पहला वाला पार्ट है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को p के लिए सॉल्व करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर 1 फैक्टराइज कर सकेंगे, फैक्टराइज कर सकेंगे इन p फैक्टर्स, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हम उसमें जिस तरह से आप लोगों ने ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना सीखा है, फैक्टर मेथड से भी, फॉर्मूला मेथड से भी, है ना। वो फॉर्मूला भी होता था, आपको याद होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला होता था x, इससे भी हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे, या इसको फैक्टराइज करके भी हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो अभी सेम चीज क्या होने वाली है, p के लिए होने वाली है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वो अगर सॉल्वेबल फॉर p की कैटेगरी में होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम या तो फैक्टराइज कर देंगे और या फिर इस फॉर्मूले उसमें उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x का काम है वो p करेगा। तो हम उसको इस फॉर्मूले में से सॉल्व करके और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे जिसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना। फैक्टराइज करेंगे हम इन p फैक्टर्स, जो कि सामान्यतः क्या होंगे, लीनियर फैक्टर्स होंगे। और जब हम उसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी, जिसे हम उन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। चाहे हम उसके वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करें, चाहे हम उसे होमोजीनियस बना के सॉल्व करें, चाहे हम उसे CF और PI चाहे हम उसे IF मेथड से सॉल्व करें, या फिर किसी और मेथड से, जो भी हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक। चलिए, ये भी क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। अब बात ये आती है कि ठीक है, आपने ये कर दिया, अब आप सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो सोल्यूशन बनाने के लिए आपको करना ये है, मान लीजिए कि आपके पास में ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं p के लिए। तो आप उसको जब मान लीजिए फैक्टराइज करते हैं तो वो कुछ ऐसे टूट जाता है, p माइनस यहाँ फंक्शन ऑफ xy इंटू दूसरा फैक्टर p माइनस फंक्शन ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से वो फैक्टराइज हो जाता है दो पार्ट में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैं केवल 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, ठीक। तो अब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे। ये जो फैक्टर है ये अपने आप में क्या है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इनको सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन बनाएंगे। सपोज दैट कि वो जो सोल्यूशन है वो आ जाता है g1 फंक्शन x होता है, उसमें y होता है और एक कांस्टेंट c1 होता है, इज इक्वल्स टू 0। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है g2 फंक्शन ऑफ x, y एंड c2 इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो ज़्यादा सोल्यूशन मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को आप एक कांस्टेंट बनाकर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। मतलब दीज आर दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक ही है तो उसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। तो इन C1, C2, C3 को अलग अलग ना लेते हुए हम एक ही कांस्टेंट ले लेंगे और इन सारे के सारे सॉल्यूशंस को क्लब कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई करके एक जनरल सॉल्यूशन बना देंगे। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे बच्चों वो कुछ इस तरह का होगा। कैसा? लाइक दैट, इट्स अ g1 फंक्शन ऑफ x, y and c multiply g2 function x, y and c and dash dash is equals to 0। तो इस तरह से हम वो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक जनरल सोल्यूशन बना देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बच्चों। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दी हुई होगी। सो दिस इज द सोल्यूशन मेथड और वर्किंग प्रोसीजर जिसकी मदद से हम नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर p कैटेगरी में सॉल्व करेंगे।
है ना। मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट ही ऐसी होगी कि या तो वो p में क्वाड्रेटिक होगी या p में क्यूबिक होगी, जिसको आप इजीली फैक्टराइज कर पाएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक होगी या तो फैक्टराइज हो जाएगी या इस फॉर्मूले में आप उसे डालकर देख लेंगे। अब फिर एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्वेबल फॉर p में है, x में है, y में है या फिर कुछ और कैटेगरी में है। तो इसका जवाब यही है कि प्रैक्टिस। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रैंडमली जो मेथड लगाएंगे उसके 90% या 99% सही होने की संभावना होगी, ठीक है ना। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सी मेथड लगेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा मेथड किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम कर जाएं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने फिर कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि भाई आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए, अब सॉल्वेबल फॉर p के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाल के रख लिए हैं। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्वेबल फॉर p में हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें ताकि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, आपके लिए लिया है मैंने p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये p में एक क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा वाला एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो p है वो एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अनदर क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p। तीसरा है पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चौथा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से p में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे p की जगह सिंबल डी वाई बाई डी एक्स यूज करा है उसने। और फिफ्थ है पी स्क्वायर माइनस 2p कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए आइए वन बाय वन इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट, तो चलिए आइए ज़रा हम इस पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो आपके सामने पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप ध्यान से देखें और इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो ये आपके फैक्टर्स बनेंगे कुछ इस फॉर्म में, इट्स अ p माइनस 3 और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कुल मिला के आपके पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के p के फॉर्म में क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए हैं। तो अब p मीन्स व्हाट, p का मीनिंग होता है बच्चों dy बाय dx, ठीक है। तो अब आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे तो इट्स अ p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट्स में ये टूट जाएगा। तो p का मीनिंग क्या है बच्चों, इट्स अ dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2। सिंपल सी बात है। एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दिस dy इज इक्वल्स टू 3 dx और dy इज इक्वल्स टू 2 dx, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग, सिंपल सी बात है। दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं, इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस c, ठीक है ना, 3x प्लस c। आप c1 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। आप c1 भी ले सकते हैं, आई रिपीट अगेन, आप c लें c1 लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है इसलिए जब आप सोल्यूशन बनाएंगे, जनरल सोल्यूशन जो इसका बनाएंगे उसमें एक ही कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। सो ये आ गया, हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 2x माइनस c इज इक्वल्स टू 0। आपकी बुक में अगर कांस्टेंट की जगह प्लस c लिखा हो तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज c आप इस तरफ लगाएं चाहे इस तरफ लगाएं, डजंट मैटर, इट्स अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, इट्स अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक। तो आप किधर पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास है बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जो कि p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसे हमने सॉल्व किया, p के लिए फैक्टराइज करा,
देन इसके बाद में हमारे पास में ये दो फैक्टर्स बने, उससे हमने ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जिन्हें आसानी से आप वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने सॉल्व करा, दो सॉल्यूशंस आए, उनको क्लब करा, हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन आ गया है किसका, पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें दिया हुआ था। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसको भी फैक्टराइज करना है, तो चलिए आइए उसे देखते हैं। यस स्टूडेंट, तो अगर आप इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, वैसे ही आपको फैक्टराइज करना है पहले। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में p को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करें, p में क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं कि अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन p, ठीक है ना। सो सॉल्विंग इट फॉर p, है ना, फॉर p, जहाँ p का मीनिंग dy बाई डी एक्स है बच्चों, ठीक है, फॉर p यानी कि dy बाई डी एक्स एक तरह से, राइट। नाउ अब इसको पहले आप फैक्टराइज कर दीजिएगा, फैक्टराइजिंग इट, ठीक। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एंड इट्स प्लस 3xyp एंड माइनस 2xyp माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने ये इसको फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म को, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से अगर आप x और p को कॉमन ले लें बच्चों तो अंदर आपको मिलेगा xp माइनस x और p बाहर चलेगा तो माइनस 3y, सॉरी प्लस 3y। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3y। तो जब आप 3y को कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास में सॉरी नॉट 3y, 2y को कॉमन लीजिए तो अंदर आपके पास में रह जाएगा xp माइनस कॉमन लीजिएगा, है ना, xp प्लस 2 ले लिया तो ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स फाइनली आपके पास में आ जाएंगे बच्चों xp प्लस 3y इंटू xp माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास में xp प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये पहली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरी बन जाएगी xp माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यू कैन राइट दिस x dy बाई डी एक्स एंड माइनस 3y और ब्रैकेट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सिंपली देखें तो ये सिंपली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली कैटेगरी में बन रही है, तो इसमें आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दीजिए तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा dy बाय y इज इक्वल्स टू माइनस 3 dx बाय x और कॉमा dy बाय y इज इक्वल्स टू 2 dx बाय x। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, है ना, इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग दिस, तो dy बाय dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, माइनस 3 dx बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log x। आप यहाँ पे log c कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, सिंपल सी बात है। ये आ जाएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 2 log x एंड प्लस log c। ये आपके पास में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, log हटाना है अपने को, ये 3 यहाँ पर चला जाएगा बच्चों, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, पहले तो एक काम करते हैं, इस 3 को यहाँ लगा देते हैं x के ऊपर और इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो आपके पास में बन जाएगा बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा log x³ y और इज इक्वल्स टू में
या हाँ इज इक्वल्स टू में आपके पास में आ जाएगा log c। चलो ये बढ़िया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप करेंगे तो आपके पास में ये log y और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि log एक्स स्क्वायर और ये c, दोनों ओर से आप log हटा देंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर दिखा थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ये लाइन खींच के। तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब वाई माइनस सी बराबर 0, और जो दूसरा है बच्चों वो बनेगा आपके पास में y माइनस एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो सॉल्यूशंस आएंगे इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, इनको क्लब करिएगा। हेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इट्स अ एक्स क्यूब वाई माइनस सी मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप फाइनल सॉल्यूशन मानेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो प्रोसेस बच्चों आप लोगों के सामने है, प्रोसेस में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपसे कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो P में क्वाड्रेटिक थी, फैक्टराइज करा हमने, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई दोनों को सॉल्व करा, सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो गई, ठीक है ना। सॉल्यूशंस आ गए दोनों को क्लब कर दिया, और फाइनली किसका सॉल्यूशन बना दिया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी हमें उसके लिए हमने सॉल्यूशन बना दिया। तो आई होप कि ये जो दो सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल ही थे, मैं इनको सिंपल ही कहूँगा, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग थोड़े से अलग क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें कॉटेक्स है, तो अब ये फैक्टराइज तो होगा नहीं। अब अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग लगाएंगे जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला वो, और फिर देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो कैसी बनती है और क्या वो आसानी से सॉल्व हो पाएगी। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो फैक्टराइज तो होगी नहीं बिकॉज कॉटेक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला मेथड, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सॉल्यूशन, ऐसा लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इन P, so its solution is P is equals to, अब वो फॉर्मूला है ना माइनस बी, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो इट्स 2p, राइट, माइनस 2p की जगह प्लस 2p हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉटेक्स भी है तो ये यहाँ पर कॉटेक्स भी आएगा 2p। अच्छा P में हम लोग बात कर रहे हैं ना कि P में ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें A का काम कौन करेगा, एक तरह से 1, B का काम करेगा -2y cot x, और C का काम करेगा -y², ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था बिकॉज हम यहाँ पे P को एक वेरिएबल की तरह मान के चल रहे हैं और P में ये क्वाड्रेटिक है। सो इट्स अ 2y cot x, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट इसका स्क्वायर यानी कि 4y² cot स्क्वायर x प्लस 4ac, तो c की जगह आ जाएगा y², तो प्लस 4y² डिवाइड बाय 2a मीन्स 2 × 1। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज p इज इक्वल्स टू इट्स 2y cot x एंड प्लस माइनस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास में यहाँ से 4y² कॉमन है तो बाहर निकल के बन जाएगा ये 2y, ठीक है, बढ़िया है, और अंदर रह जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा cot स्क्वायर x प्लस 1। तो cot स्क्वायर x प्लस 1, आई थिंक 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है कितना बच्चों,
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इट्स डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो p इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा y cot x प्लस माइनस, ओके y तो चला गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, y स्क्वायर था, ठीक, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में y cosec x, है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे cosec x क्यों आया है, आप इसमें से y चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में डेफिनेटली दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी, p इज इक्वल्स टू y cot x, है ना, cot x प्लस cosec x, इसको आप 2 मान लीजिए, एंड p इज इक्वल्स टू y cot x माइनस cosec x, इसको आप 3 मान लीजिए। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बच्चों आप लोगों को मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं, राइट। सो सॉल्विंग 2, ठीक है ना, सॉल्विंग 2। तो जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो p मीन्स व्हाट, p मीन्स दिस इज dy बाई dx, एक तरह से देखा जाए, एंड दिस इज ऑल्सो dy बाई dx, ठीक है ना। तो सेकेंड को सॉल्व जब आप करेंगे तो दिस इज, इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा dy बाय y इज इक्वल्स टू cot x, नॉट cot x, हाँ cot x प्लस cosec x। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा log y, एंड दिस इज इक्वल्स टू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है क्या, इट्स log sin x, तो दिस इज log sin x। नाउ प्लस cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है log tan x बाई 2, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे, तो इट्स log tan x बाई 2, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं log c, है ना, दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक। अब ये दोनों जो हैं बच्चों, ये दोनों जो हैं, इनको जब आप क्लब करेंगे, मतलब इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, इट्स अ log sin x इंटू tan x बाई 2 और प्लस log c, ठीक है ना, और ये log y चल रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मैं अलग से बता देता हूं, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो sin x इज ओके, sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और tan x बाई 2 को लिख सकते हैं sin x बाई 2 डिवाइड बाय cos x बाई 2। cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x बच्चों, है ना, जैसे कि 1, वैसे तो 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x, पर यहाँ पर x बाई 2 है तो ये 2x जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली व्हाट इज दैट, दिस इज इक्वल्स टू log 1 प्लस 1, सॉरी नॉट 1 प्लस, इट्स 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x ये आपके पास में आ जाएगा, और प्लस में ये log c आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया log y इज इक्वल टू दिस वन, एंड जब आप इसमें से log को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, किसको सिंप्लीफाई करेंगे, log को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा log y, राइट साइड में देख लो पहले, log y इज इक्वल्स टू log c इंटू 1 माइनस cos x, और log जब यहाँ पे से कैंसल आउट होगा बच्चों तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू c 1 माइनस cos x बच्चों। तो ये आपके पास में अल्टीमेटली आएगा, जिसको कि आप सोल्यूशन बना के लिख सकते हो, और y माइनस c 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड सिमिलरली ये आपने सॉल्व करा, जब आप थर्ड को सॉल्व करोगे बच्चों तो थर्ड भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, बस अंतर ये रहेगा कि आपको यहाँ पर 1 माइनस cos x की जगह 1 प्लस cos x मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब आप सॉल्व करेंगे थर्ड को, सॉल्विंग
थर्ड। तो सॉल्व जब करोगे थर्ड को बच्चों, तो देखो ये dy बाय y तो ठीक है, एंड देन इसके बाद में ये जो cot x है, cot x माइनस cosec x dx, ठीक है ना। अब ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां तो ठीक है भाई log y, यहां आ जाएगा log sin x, तो log sin x इज ओके। यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना, इट्स अ माइनस log 10x/2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में log c, ठीक है। अब जब आप इनमें log अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट log sin x बाय 10x/2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखें तो sin x/2 मीन्स 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइड बाय 10x/2 मीन्स sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। तो ये sin x/2 से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो इट्स 2 cos स्क्वायर x/2, जिसको आप लिखेंगे 1 प्लस cos x, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, तो ये चीज यहां पर आप यूज कर लीजिएगा। सो प्लस log c, so this is equals to, जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट इट्स अ log 1 प्लस cos x प्लस log c, एंड दिस इज इक्वल्स टू log c इंटू 1 प्लस cos x, और यहां से जब log को हटाएंगे दोनों ओर तो यू विल गेट y माइनस c 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में एक सोल्यूशन ये आएगा बच्चों, और एक सोल्यूशन ये आएगा। आप दोनों को क्लब कर देंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। सो हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ 1, हिंदी में लिखेंगे तो एक समीकरण एक का हल, ठीक, सिंपली। सो y माइनस c 1 माइनस cos x ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट बच्चों इट्स अ y प्लस, नॉट y प्लस, y माइनस c 1 प्लस cos x is equals to 0. So this is the required solution of differential equation 1. तो प्रोसेस आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। मे बी पॉसिबल आपको यहाँ पर cos x के इंटीग्रेशन में ये कैसे आया log 10x/2, इसमें प्रॉब्लम हो तो इसको आप एक बार 12th की जो बुक होती है स्टैंडर्ड बुक, उसमें देख लीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे आता है, एंड देन इसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हो सकता है आपके पास जो टेक्स्ट बुक हो, अगर उसमें ये क्वेश्चन हो तो उसमें कुछ स्टेप्स डायरेक्ट यूज़ कर ली होंगी, मैंने यहाँ पर एलोब्रेट कर दिया है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा दम है नहीं, है सिंपल सा है बच्चों। मेन है कि जो दो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं उनको सॉल्व करना, एंड देन इसके बाद में उनके जो सोल्यूशंस हैं उनको क्लब करके एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन बना देना डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए आइए अब आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, बट वहाँ जाने से पहले यहाँ प्लस है और हमने यहाँ पर माइनस ले लिया है, तो थोड़ा सा साइन की मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, बट कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें जो प्रॉब्लम आई है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे प्लस बना दें। सिंपल, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ प्लस बना देंगे तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। सो ये आपके पास में माइनस साइन आ जाएंगे, ठीक, और क्योंकि आपने, ठीक है, यहाँ पे प्लस जब साइन लेंगे तो ओके, एक मिनट, फिर इसमें से y, ठीक है, y तो कॉमन निकलेगा लेकिन माइनस साइन कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस की जगह आप यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ माइनस की जगह आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास में क्या, ये माइनस साइन, तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाएगी बच्चों, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये जो साइन एक्स इंटू 10x/2 हम लोग ले रहे थे, फिर ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों, कैसा,
ये प्लस में है तो इट्स अ log 10x/2 डिवाइड बाय साइन x। ठीक, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर 1 मिनट बता देता हूँ, फिर आगे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें करना क्या है बेसिकली। तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2, 10x/2 तो ये हो गया। इसको लिख देंगे 2 sin x/2 एंड cos x/2, तो ये तो वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, cos नीचे आ जाएगा तो इट्स 1/2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये। एंड जब आप इसमें से ये cos स्क्वायर x/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos x। ठीक, तो दिस इज log 1 प्लस cos x, और इसमें फिर आप वही log a/b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इट्स log 1 प्लस cos x। ठीक, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास में जो आंसर आएगा इट्स -1 log 1 प्लस cos x/2। ठीक है, एंड देन इसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये log y है, इसको फिर इधर ले आइएगा तो ये दोनों आपके पास में आ जाएंगे। क्या ये आपके पास में बन जाएगा log y इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू log c। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर है आपके पास में बच्चों इट्स y 1 प्लस cos x एंड माइनस c बराबर 0, इस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों ये। तो ये आपका पहला आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में। अगर आप यहाँ पे प्लस साइन लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर चेंजेस कर दीजिएगा तो आपके पास में दूसरा भी आंसर बन जाएगा, और दोनों को बाद में क्लब कर लीजिएगा। तो ये हिंट मैं अपनी ओर से यहाँ पर आपको दे दिया, एक तो मैंने निकाल दिया, एक आप लोग कर लीजिएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक प्लस साइन के लिए हो जाएगा और एक माइनस साइन के लिए हो जाएगा, तो डबल फायदा हो जाएगा आपके साथ को। ठीक है ना, मतलब वो बोनस मिल जाएगा आपको, एक के साथ एक फ्री। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं इजीली, जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अपन लोगों ने काम कर ही लिया है, तो पहले इसको p के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy p माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें फैक्टर्स तो बन नहीं रहे हैं, है ना, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और a, b और c इसकी मदद से इसे फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। राइट, सो लेट्स टेक a, ये तो आपका a हो गया, ये b हो गया और ये पूरा का पूरा c हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सिंस above equation is quadratic in P, so its solution is what? P is equals to ये भाई माइनस में है ना, अब साइन एक बार चेक कर लें क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है। तो इट्स अ प्लस 2xy प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac में ये 4 है ना, और इट्स अ 2y स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा एंड डिवाइड बाय आपके पास में अच्छा a भी आएगा ना, 4ac। तो यहाँ पर 4 ये हो गया c और ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2x स्क्वायर 2a, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। अब आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या चीज आ रही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2xy प्लस माइनस रूट 4x स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट्स अ 4x रेज़ टू दी पावर 4 एंड डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों बच्चों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट इट्स 2xy एंड प्लस माइनस यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चों माइनस होने के बाद में इट्स 4x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस यहाँ से 4 8 में से माइनस हो जाएगा तो इट्स माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, ठीक है ना, ये 2x स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर आप इसमें से कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करें बच्चों तो 4x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 4x स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालते हैं तो बाहर आके बन जाएगा वो 2x और रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 4 तो गया, x स्क्वायर भी गया, ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डिवाइड बाय आपके पास में 2x स्क्वायर, ठीक। तो ये 2x और 2x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास में ये जो है ये आ जाएगा y प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय x, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज p। तो यहाँ से आपके पास में दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी बच्चों। तो वो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या बनेंगी, आइए ज़रा उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो वो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी, इसको तो आप 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है, ये तो आपका 1 हो गया। और p इज इक्वल्स टू बनेगा बच्चों, या फिर आप इसको dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं सिंपली, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x, ठीक है, प्लस माइनस की जगह एक प्लस ले लेते हैं, दिस इज योर 2 एंड dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x, और ये आपका थर्ड हो गया बच्चों। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजीनियस फॉर्म में है बच्चों। किस फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में है। तो इसको हम लोग होमोजीनियस टेक्निक जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस की थी, y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके, हम उसकी मदद से करेंगे तो आसानी से ये इवैल्यूएट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ y और यहाँ पर भी y है रूट के अंदर। तो चलिए आइए हम लोग इसे होमोजीनियस टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 2 is linear differential equation in homogeneous form, so put y is equals to vx implies dy by dx is equals to first function सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv बाय dx, मतलब कि हम उसमें dy बाय dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और y इज इक्वल्स टू vx हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास में जो सेकेंड है बच्चों वो बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू y की जगह लिख देंगे बच्चों vx माइनस रूट एक्स स्क्वायर इज ओके माइनस यहाँ y स्क्वायर की जगह आ जाएगा vx मीन्स v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय x, ठीक है, x एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर फिर कॉमन निकलेगा बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू vx और प्लस साइन लिया है ना पहले अपन ने, तो ये प्लस और यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय ये x। तो नीचे वाला जो एक x है वो कॉमन लेके अगर आप कैंसिल कर दें आपका काम हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा x dv
बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड, ओके 1 माइनस वी स्क्वायर ना, और एक v यहाँ पर था तो वो माइनस ये v जो है ये प्लस में, तो आपके पास में v प्लस ये रूट 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया ना, तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आसानी से इसमें हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा dv अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, ठीक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग तो dv बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स v, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास में log x प्लस log c ना लेके अगर आप c भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर अपन लोग log प्रॉपर्टी दोनों तरफ तो यूज कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों ये log x और यहाँ पर बन जाएगा log c, और इसको हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स, क्योंकि v की वैल्यू है y अपॉन x, तो यहाँ पे लिख दीजिए y अपॉन x, और ये आपके पास में आ जाएगा c ही ले लेते हैं, इसको कोई इशू नहीं है ना, कोई यहाँ पे केवल c ले लेते हैं, ठीक, log c की जरूरत नहीं है। तो इट्स माइनस log x माइनस c बराबर 0। तो ये आपके पास में बच्चों किसका सोल्यूशन आ गया है, ये आपके पास में जो सेकंड इक्वेशन थी ये उसका सोल्यूशन आ गया है। अब अगर आप थर्ड का निकालने के लिए जाएंगे तो थर्ड का आप यहां पे लिख दीजिएगा सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली। इसी प्रकार आप थर्ड का निकालने के लिए जाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों, देखो राइट साइड में यही रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो जब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो ये वाली चीज जो है वो माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में ये आ जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन x, और ये माइनस की जगह प्लस log x एंड माइनस c बराबर 0। तो आपके पास में सल्यूशन ऑफ थर्ड जो है वो आ जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन x प्लस log x माइनस c इज इक्वल्स टू 0। दोनों को क्लब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, तो आपके पास में फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब ये पहला लिख दीजिएगा यहाँ पे और सेकंड लिख दीजिएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 1, ठीक। तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहां पर क्या किया, कंप्लीट किया। देखो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं और मैं कैसे सिलेक्शन करता हूं कि भाई जो रेगुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक, उन क्वेश्चंस को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। लेकिन आप इस टेक्निक के और भी क्वेश्चन अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी मदद से लगाइएगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो, है ना। और प्रयास ये करिएगा कि पहले ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, फिर जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें उसका सोल्यूशन देखे बिना आप उसको पहले लगाने का प्रयास करिएगा, चाहे अनसॉल्व का आप इस्तेमाल करिएगा, और फिर प्रयास करिएगा कि आप उसको सॉल्व कर पाएं। क्योंकि भाई आप फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी टेक्निक यूज होंगी वो केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही होंगी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होंगी। ज्यादा से ज्यादा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस रूप में भी बदल सकती है कि भाई वो dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में बदल जाए, या dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जिस भी रूप में बदलेगी बच्चों आप लोगों को बस सिंपली उसे सॉल्व कर देना है, दैट्स ऑल। जो भी ये टेक्निक आपके पास में, और जो भी दो सॉल्यूशंस आएंगे, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। भाई अभी तो हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें वो p में केवल क्वाड्रेटिक है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो p में क्वाड्रेटिक ना होकर वो p में क्यूबिक भी हो सकती है, तो उसके 3 फैक्टर बन जाएं, ठीक। तो आप उसे उस पर्टिकुलर केस में 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट करके 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता है जिसका सोल्यूशन आप आसानी से ना निकाल पाए, बस आपको वहां उस लेवल पर जाके सोचना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर।
सो बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी में, पर इसमें हम भाई फैक्टराइज तो हो नहीं सकता है क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक है फिलहाल। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का कोई मीनिंग नहीं है अभी फिलहाल। तो पहले हम यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो रखकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, और फिर जो भी स्थितियां अपन बनेंगी अपने सामने उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। तो क्योंकि जो कॉस हाइपरबोलिक x है उसकी वैल्यू होती है बच्चों e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो इस वैल्यू का यूज हम लोग यहाँ पे करें, सो हमारे पास में ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस ये 2 कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इट्स अ p e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 ही है, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप देखें कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी टू द पावर एक्स एंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम p कॉमन ले लें तो अंदर आता है p माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स। और अगर देखो फैक्टराइज करने के लिए बस हमें किसी भी तरह से यहां से माइनस कॉमन ले लेना है, सॉरी यहाँ पे p मिक्स कर गया, माइनस ई, ये e की पावर माइनस एक्स जो है इसे प्लस बनाना है बस किसी तरह। तो हम क्या करें, अगर हम इसमें से कॉमन लें माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा यहाँ p। अब भाई यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स है नहीं, तो इसे बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पर e टू द पावर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना आवश्यक हो जाएगा, ताकि जब आप इसका यहां मल्टीप्लाई करें तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर प्लस एक्स मिलके 1 बन जाए, जो कि 1 यहां पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज का बस ध्यान रखना है कि यहां से e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेना है, तो उससे अपना काम हो जाना है और ये फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, ठीक। तो फैक्टर्स बन गए इसके, तो यहां पर p माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स कॉमन और ब्रैकेट के अंदर p माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर आप इसको फर्स्ट कह रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे दो इक्वेशंस बनने वाली हैं, एक बनेगी p माइनस ई टू दी पावर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक बनेगी बच्चों आपके पास में p माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर 0। और बहुत आसान है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है, इट्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर प्लस एक्स और dy बाय dx, ठीक, दोनों माइनस में ही है, यस, इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बच्चों, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x और ये dx, और दिस इज dy इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स और ये dx। दोनों को जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आसान है इंटीग्रेशन, कोई ज्यादा दम भी नहीं दिख रही है इंटीग्रेशन में, तो आप इन्हें इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस सी, सिंपल है, राइट। एंड जो दूसरा है बच्चों वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, जिसे आप लिख सकते हैं और y माइनस ई टू दी पावर प्लस एक्स माइनस सी बराबर 0 और y प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए हैं आपके पास में इन दो फैक्टर्स के, इन दोनों सॉल्यूशंस को क्लब कर दीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस ई टू द पावर x माइनस सी और y प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। तो ये आपके पास में दो जो सॉल्यूशंस आए थे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, हालांकि लॉलीपॉप क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दम तो थी नहीं इसमें, ठीक है बच्चों, इट्स करेक्ट। तो यहां पर ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताए, जिसमें कि आज हमने डिस्कस किया था कि वो नॉन लीनियर या हायर डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें
पी के लिए सॉल्व किया जा सकता है। पी के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि आप उसमें पी को एक वेरिएबल मान के पी के लिए उसे फैक्टराइज कर देंगे या फॉर्मूला यूज कर लेंगे या कोई और मेथड जो भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो। फैक्टर्स बनने के बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे उन्हीं टेक्निक से जो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी थी। तो इस तरह से आसानी से आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और आपको पसंद आएगा। हम जल्दी जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हम नॉन लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं फर्स्ट ऑर्डर की, उनको सॉल्व करेंगे y के लिए। ठीक है, मतलब उनमें y जो है वो एक की वेरिएबल रोल प्ले करेगा जो यहां पर p कर रहा था। ठीक, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। कोविड की सेकेंड वेव नीचे जरूर गई है, खत्म नहीं हुई है। मास्क लगा के बाहर निकलिए बच्चों, वैक्सीनेशन करवाइए समय आने पर। ठीक है, और अपने घर में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।